बुशरा बीबी की सजा के ऊपर तमाम मखलूकात, जिन्नात और मुअक्कल समेत सारी मखलूकात इस वक्त अफसुर्दा हैं, सवाए उसकी बुशरा की बरतानवी सौतन खान को यहां तक लेकर जाने वाली हस्ती एक ही है और उसका नाम है बुशरा बीबी। का क्या रोल था नियाजी को इक्तदार में लाने का या हटाने का? जितना भी आप कर सकेंगे उतने ही बड़े पाकिस्तान के अंदर आप लीडर कहलाएंगे। वो मंसूबों की वजह से लोग आपसे नफरत करने लग गए थे। इस तरह का काम करने के लिए आपको एक बड़ा माइंड होना चाहिए और ही वाज अ बिग माइंड। क्या वो इमरान खान के सपोर्टर्स नहीं थे? ये आपको किसी आर्मी चीफ के मुंह से ये कहते हुए नहीं आपने सुना होगा। 25 साल पहले कही गई बातें जो आज सच साबित हो रही है। इमरान खान नियाजी को इक्तदार में आने के बाद या जाने के बाद क्या नुकसान हुआ? जिस बंदे को डॉक्टर इसरार ने आज से 25 साल पहले कह दिया था, कमाल बंदा था वो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मरियम इकराम। नाज़रीन, आज पॉलिटिकली क्या मामला चल रहे हैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। हमारे जो आज के गेस्ट हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत करारा बोलते हैं और लोग इनसे इंस्पायर हो रहे हैं कि क्या कोई जो मुस्लिम लीग नून का चाहने वाला है वो इतना बोल सकता है, क्या उसे इतनी हावनो है, क्या इंफॉर्मेशन सही है। हमारे साथ मौजूद है वकास वलाना, जो काफ़ी डिफरेंट चैनल्स के ऊपर आपको मिलते होंगे एज अ तज्जिया निगार, और इनको आज हमने ढूंढा है कि आकर हमें बताएं कि सियासी तौर पर क्या हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया हमें। ओके वकास, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या हालात चल रहे हैं? कभी ऑडियो लीक होती है, कभी वीडियो लीक होती है, और आपने फूलों के हार पकड़े हुए हैं, कभी किसी के गले में डाल रहे हैं, कभी किसी के गले में। तो आप ये अलीमा बाजी और बुशरा बीबी को कितना करीब से जानते हैं? मैं पहले तो आपको ये बताऊं कि मुस्लिम लीग नून का चाहने वाला आपने कह दिया। मैं बेसिकली पाकिस्तान का चाहने वाला हूँ, जो पाकिस्तान की फलाह के लिए, बहबूद के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेगा तो ऑब्वियसली उसको चाहेंगे। जो इंतशार फितने के लिए काम करेगा तो उसको बहैसियत पाकिस्तानी मेरे दिल में नफरत होगी और वो नफरत मैं उसका प्रचार करूंगा, चाहे इसके कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ लोग हमें कह रहे हैं, आपको भी कहते होंगे, हथ होला रखो ना नंगा करो, कल में इन्हां दी हुकूमत आ जाएगी फिर तुहानू परेशानियां होंदियां। तो हम नहीं डरते, अल्लाह से डरते हैं भाई, और हम वाकई अल्लाह से डरते हैं। उसकी तरह नहीं जो अदालत में डर गया हो, उसकी तरह नहीं, वाकई अल्लाह से डरते हैं। काफी फेमस हो रहा है कि इमरान खान डर गया, तो उसकी तरह नहीं, हम वाकई अल्लाह से डरते हैं। जो कहता रहता है ना कि अल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ला इलाहा इल्लल्लाह आजाद कर देता है, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह कह देता तो वाकई आजाद हो जाता डर से, लेकिन नहीं। दूसरा अलीमा, और आपने बोला बुशरा वो आजकल मैं कही जा रहा हूँ, आपके पास भी रिपीट कर देता हूँ कि बुशरा बीबी को सजा हुई 7 साल। बुशरा बीबी की सजा के ऊपर तमाम मखलूकात, जिन्नात और मुअक्कल समेत सारी मखलूकात इस वक्त अफसुर्दा हैं, सवाए उसकी बुशरा की बरतानवी सौतन जमाइमा गोल्डस्मिथ नियाजी के। वो खुशियां मना रही है, शी इज हैविंग अ पार्टी। तो उसके अलावा बाकी सारी मखलूकात खुश हैं, क्योंकि खान को यहां तक लेकर जाने वाली हस्ती एक ही है और उसका नाम है मैडम बुशरा पिंकी पीरनी। अच्छा, आप मतलब कहते हैं कि बुशरा बीबी की वजह से वो आया है इमरान खान इक्तदार में और उसी की वजह से वो फंसा है। मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगी। अवाम कहती है कि इमरान खान नियाजी जो है हमारा पक्का और सच्चा लीडर है, ठीक है, और एक साइड वो है जो कहती है इमरान खान नियाजी कुछ है ही नहीं, हम उसे मानते नहीं, इंक्लूडिंग मी। तो क्या आप इसको डिफाइन कर सकेंगे कि क्यों इमरान खान नियाजी को अवाम मानती है, और बुशरा बीबी का क्या रोल था नियाजी को इक्तदार में लाने का या हटाने का? असल में पंजाबी में लाहौर के पैदाइश है ना आपकी भी, तो मेरी तो नहीं खैर, लेकिन मैं लाहौर में रहा बहुत हूँ। लाहौर में एक वर्ड यूज होता है रंगबाज। अच्छा, रंगबाज, जिसे आप हिपोक्रेट भी कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि मैनिपुलेशन करता है। तो मैनिपुलेट जितना भी आप कर सकेंगे उतने ही बड़े पाकिस्तान के अंदर आप लीडर कहलाएंगे। लीडर की डेफिनेशंस कुछ और होती हैं, वो जैसे हमने पहले भी बात की, मैं आपके पास एक्सप्लेन कर रहा था कि एक पॉपुलर और एक लीडर। पॉपुलिस्ट हमेशा जो है वो अवाम के साथ खेलता है, और जो लीडर होता है वो अवाम को खिलाता है, मतलब उसको प्लेटफॉर्म देता है कि खेलो, तरक्की करो, कामयाबी करो, अच्छे में फ्यूचर बनाओ। लेकिन जो पॉपुलिस्ट होता है वो अवाम की नब्ज के साथ खेल के खुद को फायदे देता है। तो ये जो इस वक्त हुआ है 2022 के बाद, जो डेड था 2018 से 2022 तक,
इसकी पॉपुलैरिटी डेड, इसकी हुकूमत डेड, इसके मंसूबे डेड, इसकी बातें डेड, यानी इसके चाहने वाले इसके गिरबान तक आ गए थे। मुझे याद है आज भी वो इंटरव्यूज निकाले अवाम के, ये खुद कहता था कि मुझे मीडिया से नफरत हो गई है, ये माइक पकड़ते हैं और हर एक के आगे मुंह के आगे लगा देते हैं, तो वो मेरे खिलाफ बोलेगा। भाई वो इसलिए खिलाफ बोलेगा कि आपके मंसूबे उस वक्त जो थे वो बुजदार थे, गोगी थी, पिंकी पीरनी थी, ये सारे जो तोशाखाना, जो डीपीओ डीसीओ चेंज करके करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, 200 300 अरब रुपए की दिहाड़ी लगा गए। मलिक रियाज जैसे लोग जिनको आपने ससना दे दिया, अपनी बहन अलीमा बाजी सिलाई मशीनें बना के अरबों रुपए कमा गई, उसको ससना दे दिया। करोड़ों लोगों को आपने ससना दिया जो कि अरबों रुपया पाकिस्तान का खा गए थे, लाखों लोगों को। तो वो मंसूबों की वजह से लोग आपसे नफरत करने लग गए थे। अब उसके बाद हुआ हुआ तो यही है ना कि एक गलती हुई, गलती इन द सेंस, इस सेंस में कि मेरे मुताबिक ये गलती थी। अगर आप इसे 6 महीने यार 1 साल और दे देते, 1 साल और दे देते, पाकिस्तान का नुकसान होना था। इमरान खान नियाजी को 1 साल, यार पाकिस्तान का तो नुकसान होना ही था। ओके ठीक है, वो हो भी रहा था। तो जहां पर आप कह रहे हैं ना पानी यहां तक आ गया था, यहां तक आने देते, यहां पर आता तो फिर तो आपने फिर आखिरी फैसला करना था। तो यहां से ही उसे पकड़ दिया। वो क्या हुआ कि उसकी नाक बाहर थी, सांस आ रहा था। जब वो सांस आ रहा था तो उसने फिर फितना किया। फितने में फिर उसने नौजवान को इस्तेमाल किया जिसको 10 सालों में उसने उसके हिप्नोटाइज किया हुआ था अपने तकरीरों से, जलसों से, और मजे की बात है अपने नाच गाने मुजरों से। हाँ, मुजरों से, जो वेस्टर्न टच था। इस्तेमाल करेंगे मुजरे, मुझे नहीं पता था यहाँ पे यूज कर सकता हूं। से निकल के समान पार्क में शिफ्ट हो गए थे। तो 2 तरीके से जो मजहब के लोग थे उनको वो मजहब का मंजन बेचता था, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन कहता था। उसके बाद जो नाच गाने वाले थे उनको वो एंटरटेन करता था। तो ये इस तरह का काम करने के लिए आपको एक बड़ा माइंड होना चाहिए, और ही वाज अ बिग माइंड। उसने वो खेला, उनको अपने साथ मिला लिया। उसके बाद उसने कहा कि हकीकी आजादी का वक्त तो अब शुरू होता है। बिल्कुल। अब वो जो आजादी का मंजन बेचा, वो सारी परफॉर्मेंस, सारा कुछ पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी पीछे रह गई। वो जो कल्ट बना के पॉपुलैरिटी, मैंने देखा है कि एक फैशन बन गया था जो आके अब माशाल्लाह खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं बात करता था ना इसके खिलाफ कि यार क्या पॉलिसीज हैं इसकी, तो लोग कहते थे यार तुम तो बड़ा दकियानूस हो। दकियानूस समझती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बैकवर्ड है यार, जिसको कोई समझ ही नहीं है। This is the fashion to support him. This is the fashion to support PTI. Because PTI ने हल्ला गुल्ला किया हुआ है, औरतें सड़कों के ऊपर हैं, मेकअप करके आके एहतजाज करती हैं, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। 50% पॉपुलेशन जो है वो उस पार्टी में है, फर्क नहीं रहा। डांस करते हैं हम, सारी रात गाने गाते हैं, हल्ला गुल्ला होता है। बड़े दकियानूस हो यार, तुम्हें ना म्यूजिक से कोई गर्ज है, ना तुम्हें उसके तरानों में कोई लुत्फ आता है, ना तुम्हें पता है कि वो कितना अजीम लीडर है। उसने वर्ल्ड कप दिया पाकिस्तान को, उसने एशियन टाइगर, क्या वर्ल्ड का टाइगर बनाना था। ये क्या हो गया? तो असल में वो लोग जिनके दिमाग इसने हर तरफ से घेरे थे। आज ही मैं इसका एक क्लिप देख रहा था। इस क्लिप के अंदर उसने कहा, इमरान खान ने, कि यार नौजवान आ रहे हैं तो तुम तो यहाँ पे नातों का प्रोग्राम, में झूठ नहीं बोल रहा। ये क्लिप मौजूद है बनी गाला के अंदर। इमरान खान सारी महफिल बैठी हुई है, खड़ा हुआ है। ये मेरे ख्याल से शमा जंजुआ है कोई ट्विटर के ऊपर, डॉक्टर शमा, उन्होंने पोस्ट किया हुआ है, आप जाके देख लें। अच्छा। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, और तुम नाते लगा रहे हो यार, वो बोर हो जाएंगे। समझ आई आपको? ये बेसिकली मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। उसको पता था कि ये जो सारे बाबे चाचे ताए बाबे बैठे हुए मेरी तरह, ये तो सुन लेंगे नाथ। है ना, म्यूजिक चेंज द म्यूजिक, इस्लामी टच के बाद, इस्लामी टच नहीं, अब जरा डांस टच, ठीक है ना, मुजरा टच दे दो, थोड़ी ताज़ियत भी कर ली जाए। उसने जिस तरह के लोग थे उसी नब्ज के साथ खेला, वो बन गया पॉपुलर। ऐसा ही है। जब पॉपुलर बन गया, पॉपुलिस्ट से निकल आया फैशन। जो चीज पॉपुलर होती है, आपको पता है एक वक्त में कमीज है ना, इसके नीचे पैंट पहनने का कल्चर बहुत आया था, याद है? यस। आज के दौर में किसी को कहें जरा पहने, नहीं पहनेगा, क्योंकि दैट वाज पॉपुलर। जो पॉपुलर बन जाता है उसके बाद वो चीजें अडॉप्ट करता है,
वो चीजें भी ट्रेंडिंग में आ जाती हैं। हम्म, उसने फिर ये अडॉप्ट कर दिया, उसने देखा कि नौजवान चाहते हैं हल्ला गुल्ला, उसने वो उसको ट्रेंड बना दिया। फिर उसकी चप्पल वायरल होगी, जिस चीज पे हाथ रखना वो वायरल होना, उन्हीं उन्हीं लोगों ने वायरल करना। दैट बिकेम अ फैशन। फैशन से पॉपुलिज्म, ये सारा जो नैरेटिव एक तुकोन बनी ना, जो तुकोन बनती है इल्यूमिनाटी फितना, दज्जाली फितना, वो जो फितने की तुकोन बनी उसी के अंदर ये सारे इकट्ठे थे और इन्होंने ऊपर इमरान खान को दज्जाल की आंख की तरह बिठा दिया। और उसके बाद आपके मुल्क में जो हुआ वो मुझे एक्सप्लेन करने की दोबारा जरूरत नहीं है। ऐसा ही है। वो आपकी फौज के ऊपर हमला हुआ, शहीदों के ऊपर हमला हुआ, इमलाक जली, पाकिस्तान का अमन खराब हुआ, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के किनारे पर आ गया, पाकिस्तान में लूट मार शुरू हो गई, पाकिस्तान को दिन रात नीचा दिखाने के लिए कोशिश करना शुरू कर दी कि इमरान नहीं है तो कुछ नहीं है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है, वो नहीं होगा तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान दुनिया से मिट जाएगा। इस तरह के पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के पीछे ये पड़ गए, उसको खत्म कर दो, पाकिस्तान बिक जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो सारे फितना था और कुछ नहीं था, हवा खत्म। मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि हमने अपनी आंखों से देखा, एज एन एंकर हमने कवरेजेस भी दी धर्मों को, जलसों को, और ये जो भी व्हाटएवर इमरान खान न्याजी की तरफ से होता था, जो एहतजाज किए जाते थे, और जो डी चौक में तमाशे लगे, जो तमाशे हमारे लिबर्टी चौक में लगे, जो खवातीन और मर्द जो हैं वो सड़कों पर रहे, तो हमने काफी हजूम देखा इमरान खान न्याजी के साथ। आप क्या कहेंगे कि क्या वो सारे झूठे थे, या सारे भाड़े के थे, या सारे लोग जो है वो इन लोगों ने कहा था कि आए बस म्यूजिक देखें और चले जाएं? क्या वो इमरान खान के सपोर्टर्स नहीं थे? नहीं, सपोर्टर थे असल में, ना भाड़े के थे। मैं आपको सीधी सी बात है, हक बात है, भाड़े के नहीं थे। अच्छा। उनके दिमाग हिप्नोटाइज थे। असल में पाकिस्तान की कौम ना, मैं आपको बताता हूं कि सुराख होता है ना, जब आपके पीछे बहुत हवा हो, छोटा सा सुराख करे ना, तो आपको उसके सामने अगर मुंह कीजिएगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत तेजी के साथ ना हवा आ रही है, ठीक है ना, उसका असर आपको फील होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यस यस यस, राइट। यानी के पीछे बहुत अवाम रेला थी, लेकिन अवाम को आज तक ना कोई जरिया नहीं मिल रहा था। आपके मुल्क में जहां पर इंडस्ट्री बंद है, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री बंद है, इंडियन गाने बंद थे, कल्चर आपको पता ही है कि हमारा एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है, हमारे पास कोई एक्टिविटीज नहीं थी। ये एक एक्टिविटी थी, ये जलसा, ये 2014 के बाद एक एक्टिविटी, रंगीन एक्टिविटी थी। उसमें आज कहाँ है वो लोग? हुई है ना उसको सजा। हाँ, आज कहाँ एंटरटेनमेंट नहीं करने दे रहे ना। हाँ। कहाँ है? आप खुद कहती हैं यूथियों कुछ गैरत खाओ, ना फरमान उलाद दो, घर से निकलो, नाजायज उलाद दो, घर से निकलो, कुछ करो, कुछ ही करो। और कोई कीड़ियों को कह दो एहतजाज कर दें, कर दो, अभी पता चले तो आ करो ना, कुछ तो करो। घर में क्यों छुप के बैठे हो? वजह ये है कि उस एंटरटेनमेंट को खत्म किया है। जैसे कहते हैं ना, चोर ना मारो, चोर दी मां मारो। हाँ। अब चोर की मां को तो पकड़ लिया, अब चोर खुद ब खुद भटक रहा है कि मैं क्या करूं समझ नहीं आ रही। इस वजह से इतनी बड़ी सजा के बाद भी आपको वो हजूम नजर नहीं आया, क्योंकि उनके लवाजमात पूरे नहीं हो रहे और तो पूरे करने नहीं दिए जा रहे। के ऊपर ये लोग बेचारे रो रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग को नहीं पता खान पे क्या जुल्म कर दिया आपने। और हाफिज साहब जो है उनका डंडा जो है हर वक्त चार्ज रहता है, किसी को भी वो लगा देते हैं, किसी को भी उठवा देते हैं। ये सारी बातें जो है इनका क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सड़कों पर इसलिए नजर नहीं आ रही है आपको क्योंकि हाफिज साहब का डंडा एक्टिव हुआ है, वो उठवा लेंगे हमें। तो क्या उठवाना इतना आसान है, या फिर हाफिज साहब के पास इतना ज्यादा टाइम है कि वो इन लोगों को ही लुक आफ्टर करे जा रहे हैं कि जहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मिलेगी उन्हें हमने उठाना है और जेल भरो जो तहरीक है उस पर चलाना है? क्योंकि जेल भरो तहरीक भी इन्होंने आगाज किया था और जब इनके बंदे उठाना शुरू किए तो इनकी चीखें निकल आई। तो अभी भी इनकी चीखें निकल रही हैं और ये सड़कों पर निकल नहीं रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवा रहे। हालांकि किसी को कोई एतराज नहीं है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, आप पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, मगर इंतशार ना करें। मगर अभी जो सोशल मीडिया पर इनका रोना है कि हम सड़क पे निकले तो हाफिज साहब आ जाएंगे, तो उनके बारे में क्या कहेंगे और हाफिज साहब की सख्तियों के बारे में क्या कहेंगे? कोई सख्ती नहीं है। मैं आपको ये टेक्निकली बात बताता हूँ कि उनका जो रोल है वो एज ए सिपा सलार है। सीधी बात है, आप जनरल आसिम मुनीर साहब की बात कर रही हैं, मगर आप इसको भी ऐड कीजिएगा कि क्या जनरल हाफिज साहब जो है हमारे, इनका सियासी लोगों पर हाथ डालना बनता है? नहीं, डाल ही नहीं रहे ना। ये ऐसे थोड़ी है।
डाला था 3 बंदों ने, हम्म, पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 बंदों ने, ठीक है। 3 ने सही डाला था, एक तो चलो नहीं सही डाल पाया। अयूब खान ने डाला, हम्म, जनरल ज़ियाउल हक ने डाला और हम्म, मुशर्रफ ने डाला। हम्म, ये सीधी सी बात है, बड़ी क्लियर बात है। और उसके हम्म, बाद जनरल फैज ने किया, मैं हम्म, उसे चौथा बंदा ऐड करूंगा, लेकिन वो जनरल याहिया जो था वो उसका दौर जो था वो और तरह का था। खैर, इसने भी ट्वीट भी की। तो हाफिज साहब, ये जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब, इनसे ज़्यादा प्रोफेशनल, वफादार, मुहब्बुल वतन कोई बंदा मैंने तो नहीं देखा अपनी हिस्ट्री में, जो अप टू मार्क है, जो जिसने पहली दफ़ा तारीख में एक DG ISI द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द पाकिस्तान, उसको पकड़ के कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश की, हो रही है, ट्रायल चल रहा है, उसको बकायदा तौर पर लीगल प्रोसेस के जरिए मौका दिया जा रहा है। ये नहीं है कि गिरबान से पकड़ा फौजी स्टाइल में, लटा के दुश्मन की तरह मार दिया, नहीं नहीं नहीं, बकायदा उसे लीगल प्रोसेस का टाइम दिया है। और टाइम आज से कुछ 4-5-6 महीने पहले की खबर है ना, 5 महीने तो हो गए हैं रफली, 5 महीने से आप देखेंगी पेशरफ्त होती रहेगी। तो वो अपनी फौज के अंदर ये कर सकते हैं, तो सियासतदानों के ऊपर हाथ डालते तब मुझे यकीन होता जब वो इमरान खान के साथ डबल गेम खेलते, मुज़ाकरात भी करते, बात भी सुनते और इसको तुन के भी रखते। बात तो ये होती ना, मगर बात क्या है, के टेबल पर तो बैठे ना। बात तो सुनिए ना, मेरी पॉइंट क्लियर हो रहा है। सवाल ये है कि अगर मुझे लगता कि वो वाकई जी इनके साथ ना डबल गेम खेल रहे हैं, या तुन के रखा हुआ है, या डंडा तैयार किया हुआ है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, सियासी तौर पर वो कहता है, उसका DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब, जनरल साहब, वो बार बार कहते हैं हमने आपसे बात नहीं करनी। कौन सी बात? यू आर द पॉलिटिशियन। यस, हम हुकूमत के मातहत हैं, जो भी हुकूमत होगी उसका जो चीफ एग्जेक्टिव होगा वो हमारा भी चीफ एग्जेक्टिव है, ही इज अ लीडर, हम उसके मातहत हैं। ये आपको किसी आर्मी चीफ के मुंह से ये कहते हुए नहीं आपने सुना होगा। इज द फर्स्ट आर्मी चीफ जो लॉ अबाइडिंग आर्मी चीफ है, जो कह रहा है कि जो चीफ एग्जेक्टिव है, ही इज अ लीडर, उसको 22 करोड़ 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम ने इलेक्ट किया है, बिल्कुल, वो पार्लियामेंट का लीडर है। हम तो सरहदों की हिफाजत करने वाले और मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले हैं, बिल्कुल, हमें वो ऑर्डर्स देगा। और वो इस वक्त है शहबाज शरीफ साहब। बिल्कुल। अब शहबाज शरीफ की जो कुर्सी है उसको सलूट है, शहबाज शरीफ तो चेंज हो जाएगा ना, ऐसा ही है। अब ये आर्मी चीफ ने कभी वजीर आजम की कुर्सी को कुर्सी नहीं माना, किसी आर्मी चीफ ने, ये हमारे मुल्क में रहा है, टसल रही है। ये आर्मी चीफ है जिन्होंने वजीर आजम की कुर्सी को वजीर आजम की कुर्सी माना है और उसको सल्यूट किया है। उसमें मुदाखलत कौन करने का कह रहा है? इमरान खान। इमरान खान कह रहा है कि मेरी बात सुनो, उनको डंडा दो। वो कह रहे हैं क्यों डंडा दें भाई, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, वो पॉलिटिशियन है, हमसे बात करो, हमारे साथ मिल जाओ। वो फिल्मों के डायलॉग होते हैं ना, बहुत फायदा होगा तुम्हें। आजकल एआई में भी बहुत सारी डायलॉग्स बना रहे हैं, हमसे बात करो, हमसे मिलो, मोगैम्बो खुश होगा। ठीक है, वो कह रहा है कि नहीं भाई, हमने आपसे बात नहीं करनी। जब वो बात नहीं कर रहा, इस बात का तो उन्हें गुस्सा है कि बात क्यों नहीं कर रहे, बात क्यों नहीं कर रहे। अभी बैरिस्टर गौहर के साथ एक सवाल हुआ बैरिस्टर गौहर से, तो बैरिस्टर गौहर को उसने पूछा कि आप आर्मी चीफ से मिले, हाफिज साहब से, अपने लिए या इमरान खान के लिए? तो ये वो चुप रहा, उसने जवाब नहीं दिया। तो बैरिस्टर गौहर ने जो मुलाकात की थी आर्मी चीफ की, तो याद है एक प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में, फरूख के साथ भी हम बैठे हुए थे, तो मैंने क्या बोला था, वो बात सच हुई है कि नहीं हुई? ये उसी दिन मैंने कहा था उसने उसको शटअप कॉल दी है, और सारे लोग हंस रहे थे, वो जो यूथिये बैठे हुए थे उधर, वो हंस रहे, क्यों हंस रहे थे? क्योंकि वो कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें ये था कि सजा से पहले मुलाकात होगी है, सजा नहीं होनी, तो मुलाकात होगी है, उसका मतलब सजा हुई है। तो इसका मतलब क्या है? आज से पहले 2014 में एम्पायर क्यूंगलिस ने कहा था उठी है, और ये गया था जाके और मिला था, मुलाकातें की थी, ज़हीरुल इस्लाम वगैरह वगैरह। उसके बाद नवाज शरीफ का जो टेन्योर था वो खराब हुआ था और इसका अरूज होना शुरू हो गया था, ऐसे ही हुआ था। ऐसा ही है। आज मुलाकात इनकी हुई है, उसके बाद क्या हुआ, इमरान खान को सजा हो गई। तो इसका मतलब क्या है? लॉ प्रिवेल्ड, नॉट द आर्मी चीफ, लॉ प्रिवेल्ड। आर्मी चीफ ने कहा मुलाकात करो, सिक्योरिटी के ऊपर बात करो, सियासत के ऊपर नहीं, केस के ऊपर बात करो। हाँ जी, केस के ऊपर बात करनी है, जाओ अदालत में जाके करो। बैरिस्टर साहब, अपने 2 वकील, आप बैरिस्टर हैं, वकील पकड़े आप, तो जाके अदालत में उसका मंजन बेचें अपना,
और उसको सजा माफ होती है, करवा लें, मुझसे क्या लें, मेरे पास क्या लेने आए हो। तो असल मसला यह है कि वो बंदा, उसके हाथ में सोटी है, लेकिन हाथ में सोटी है दहशतगर्दों के खिलाफ, इंतशारियों के खिलाफ, फितनों के खिलाफ, खवारजियों के खिलाफ, ना सही। कि सियासतदानों के खिलाफ। आप ये ये पहला मानते आर्मी हैं चीफ है। आप ये मानते हैं कि इमरान खान नियाजी की पॉपुलैरिटी है? आप ये मानते पॉपुलैरिटी हैं? है। क्या इमरान खान नियाजी आज सड़क पर निकल आए, उनके साथ आवाम खड़ी होगी? यूथिये खड़े होंगे। यूथिये खड़े होंगे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कुंद 24 जैन करोड़ यूथिये। आवाम है, तो कितने यूथिये निकलेंगे बाहर तकरीबन? कोई 250-300 निकलेंगे इस दफा। 250-300। पिछली ये दफा ये 2-3 हजार थे ना, हर दफा कम होते गए। कम होते गए हैं बिकॉज इनकी ट्यूनिंग होती गई है और रिस्पेक्ट का लेवल जो है उनकी वो कम माओ को, होता उनके रहा है। बापों को समझ आ गई है ना कि गंदी औलाद ना मजा ना सवाद। अच्छा, अब्बू से याद आया, उसको घर में बांध अब्बू कर। से याद आया, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं किया, औत भी उठा लिया, हर कंट्री से बंदे भी आ गए, मगर बिलावल इमरान खान ना बिलावल जा चला। सका। हाँ ना, तो इमरान खान ना जा सका। इमरान खान इसलिए नहीं जा सका क्योंकि इमरान खान एक कैदी है, एक हम्म। मुजरिम है। मुजरिमों को मगर कहते हैं ना तो कि अडयाला। ट्रंप को फिक्र होती है हर मुल्क में जो है वो वायलेशंस अगर कुछ होती हैं तो उनको वो लुक आफ्टर करते हैं, तो पाकिस्तान में वायलेशन ये हो रही है, इमरान खान अंदर है। तो ये तो मजाक उड़ाया करता था ट्रंप का। हाँ, ट्रंप को वो भी वो तो याद कहते हैं होगा। हमारे अब्बू हैं। नहीं, वो अभी अबू बने हैं ना, जब अम्मी राजी हुई है। अच्छा, मुझे एक तो अम्मी बताओ भाई, अम्मी कौन सी वाली है नहीं, इनकी? वो आप ढूंढती रहे बस। अच्छा। तो वो तो फायदा कोई नहीं है, हाँ, वो हाँ। तो खत्म होगी बात। मैंने अब फिर मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि इसमें जो सऊदी अरेबिया है, दे स्टूड विद अस। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान की, देखें ना, दोस्त दोस्त की करता है। अमेरिका का ऑब्वियसली एक प्रेशर तो रहता है और अमेरिका हमेशा से मुदाखलत करता रहा है, लेकिन अमेरिका को ये भी पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान है वो मुशर्रफ का पाकिस्तान नहीं है अब। हम्म। वो पिछला ऐसे ही। पाकिस्तान नहीं है, वो दहशतगर्दी में परेशान पाकिस्तान नहीं है। ये दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान है और फलता फूलता पाकिस्तान है, और ये ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ ज्यादा इन है। ये एससीओ अपने बलबूते पे करवा के उसे कामयाब करने वाला Yes. पाकिस्तान है। बिल्कुल। ये सऊदी अरेबिया के साथ कर्जे नहीं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करने वाला पाकिस्तान है। ये चाइना के साथ लोन या वर्ल्ड बैंक के साथ इस तरह नहीं। अब ये पाकिस्तान के अंदर सी पैक, और आज खबर आई है गवादर के ऊपर एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर दिया गया, पहली परवाज भी उतर आई है। तो इसका मतलब क्या है? ये वो फलता फूलता पाकिस्तान है जिसका ख्वाब आज से 70 साल पहले और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने सी पैक की नजर में देखा था। ये वो पाकिस्तान है, और उसकी, उस बंदे की वजीर आजम, उसके भाई के वजीर आजम होते हुए हुकूमत है, तो वो इसको अपलिफ्ट करने वाले पाकिस्तान है। ये वो पाकिस्तान नहीं है कि जिसको अमेरिकन एड चाहिए और उसके बाद वो अमेरिका का अलाय बन के दहशतगर्दों को मारे, अपने भाइयों को मारे, या जो भी हिस्ट्री रही है। तो वो पाकिस्तान नहीं है। तो अमेरिका को इस बात की समझ है, सुन लेना, अमेरिका को इस बात की समझ है कि ये चेंज्ड पाकिस्तान है। तो चेंज्ड और खुद मुख्तार पाकिस्तान के अंदर वो देखें, आप मेरे मकरूज हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपकी आपसे हर बात मनवा लूंगा, सीधी सी बात है, वरना तो आपको याद होगा कि वो कर्जा मांग लेगा। ये आप मेरी मकरूज नहीं रही, आपको फर्क पड़ता है? आईएमएफ तो अभी तक चल रहा है ना, वो अलग चीज है क्या यार। आपको नहीं लगता कि अमेरिका को IMF को भी पता लग गया, अगर ये नहीं सुनेंगे अमेरिका की, तो जो कर्जा है या पाकिस्तान का एक रोजगार चल रहा है या जिस तरह से पाकिस्तान को वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका का रोल है। ठीक है, आईएमएफ का बहुत स्ट्रांग ताल्लुक है अमेरिका के साथ, तो भाई यहाँ पे नुकसान नहीं होगा क्या? मैं बताता हूँ ना, IMF की जब वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, IMF ने तो आपको कर्जा ही नहीं दिया। 1 साल तक आप उनके तरले करते रहे। पाकिस्तान चला कि नहीं चला? हाँ, चला ना, रुका तो नहीं। डिफॉल्ट और न्याजी कराना चाहता था। डिफॉल्ट के शिकंजे से बाहर निकला कि नहीं निकला? मैनेज किया। हाउ दे डिड, रेस्ट इज द हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री। वो 1-1.5 साल की आप पढ़ लें। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 1 लाख को क्रॉस की कि नहीं की? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद IMF ने फिर कर्जा दिया कि नहीं दिया? IMF को पता चल गया कि अगर मैं इसे कर्जा नहीं दूंगा तो ये कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो मेरी बादशाहत खत्म करने वाली बात है, तो दो कर्जा। तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है, तुम भी दे दो। अब पाकिस्तान का प्लान है कि कर्जे के नीचे नहीं लगना, कर्जे से जान छुड़वानी। जब IMF को इनको पता लग गया कि ये प्लान बन गए हैं इनके, और ये मुश्किल नहीं है। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको टर्की की। टर्की में जो लीरा था उसकी औकात ये थी
कि आप कोई इवन सऊदी अरेबिया का एक वो दिनार दिरहम, ये जो इनकी वेस्टर्न ईस्टर्न वो है ना, मिडिल ईस्ट की जो करेंसीज हैं, या पाकिस्तानी पैसा लेके वहां चले जाए तो आपको ऐसे ना बोरियों में पैसे मिलते थे उनके। इतनी लो करेंसी थी। आप गूगल करें, सर्च करें। आज वो हमसे स्ट्रांग मुल्क है कि नहीं है? बिल्कुल है, हमसे ज्यादा इकोनॉमिकली बेहतर है बिल्कुल कि है। नहीं है? लोग क्या ख्वाब किया? देखते हैं वहां क्या जाने किया का। उन्होंने? क्या क्या किया? किया? इस तरह किया कि उन्होंने एक लीडर के साथ वो खड़े हुए, वो जैसा भी है, जो भी है, लेकिन वो नेशन बनी, कौम बनी। अब पाकिस्तानी जो अवाम है, ये पाकिस्तानी कौम बनने जा रही है। तो इसी तरह अगर वो बेहतर हो सकते हैं तो हम तो उनसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है। हमें तो दुनिया की 10% 20% जरूरत होती है। हम अपनी जरूरियात भी पूरे करने वाले मुल्क हैं, बिल्कुल। पता है आपको? अनाज सवाए है, आईटी के, सब सवाए है हमारे आईटी पास। के। और जी। ये भी अगर पाकिस्तान, पेट्रोलियम भी तो हमारा मसला है तो ना, ये वो हमारे दोस्तों ये के साथ हमारा है ना। बहुत मसला लेकिन मैं है। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप अपने पाकिस्तान को दुनिया से लाताल्लुक करके, यानी जरूर किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना, उससे लाताल्लुकी करने जा रहे हैं। ये प्लान है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान ने डिपेंडेंट नहीं रहना, इंडिपेंडेंट होना है। तो उनको नजर आ रहा है, जब उनको नजर आ रहा है तो अब वो क्यों पंगा लेंगे? ये मेरा एक बड़ा सवाल है कि जब अमेरिका को भी नजर आ रहा है, जब IMF को भी नजर आ रहा है, दीगर ममालिक को भी नजर आ रहा है कि इस मुल्क के अंदर 2013 से 2017 वाले मुआहदे दोबारा से शुरू हो गए हैं। जब सही। पाकिस्तान में बिजली भी पैदा हुई थी, पाकिस्तान IMF को थैंक यू कहने वाला था, मगर उसके बाद शबखून मार दिया गया और पनामा आ गया और कामा भी आ गया और पता नहीं क्या क्या हो गया। ऐसा ही तो है। अगर पाकिस्तान में ये नहीं होगा अब की बार, तो इंशाल्लाह अपलिफ्ट होगा। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों कॉल करेगा भाई? डोनाल्ड ट्रंप तो मुआहदे करेगा। ट्रम्प साहब का तो पता वैसे मेरे लिखवा ख्याल से ले कट मुझसे। गया है। अच्छा। अब अमेरिका पाकिस्तान के साथ दो तरफा बराबरी के मुआहदे करेगा, ना कि हुक्म चलाएगा। लिखवा ले मुझसे। इंशाल्लाह ये वक्त भी जरूर आएगा, और अगर इसी तरह से गवर्नमेंट चलती रही और हाफिज साहब भी एक्टिव रहे तो हमारे हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं। इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन वकास मैं आपसे करना चाहूंगी, बहुत टाइम आपका ले लिया। जब इमरान खान न्याजी इक़्तिदार में आया तो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट को पहुंचा, पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचा, हमारे पासपोर्ट को नुकसान पहुंचा, हमारे ID कार्ड्स को नुकसान पहुंचा, हमारी मस्जिद को नुकसान पहुंचा, हमारी फौज को नुकसान पहुंचा, हमारे शोहदा को नुकसान पहुंचा। इमरान खान न्याजी को इक़्तिदार में आने के बाद या जाने के बाद क्या नुकसान हुआ? एक्सपोज हो गया, बस दैट्स इट। बस। क्या इसकी सजा सिर्फ इतनी ही है अभी कि सजा पाकिस्तान का देखो, नाम 14 खराब साल करने की पे? सजा हुई है ना, बाकी एक्सपोज हो गया। जिस बंदे को डॉक्टर इसरार ने आज से 25 साल पहले कह दिया था, कमाल बंदा था वो, कह दिया था ना, बिल्कुल। क्या कहा था? उसने कहा था ये यहूदी एजेंट है। यस, हो गया एक्सपोज। और उस वक्त कहते थे डॉक्टर इसरार पागल है, बेवकूफ हैं, जो कह गए हैं, ये हम बात नहीं मानते। अल्लाह ताला उन ये पर लोग रहम उन करे। पर, वो लोग उनके ऊपर उंगलियां उठाते थे कि इमरान खान न्याजी के बारे में गलत अल्फाज बोले गए हैं। लेकिन वो तो वली अल्लाह थे ना। हाँ, अल्लाह ताला उनके गरीक रहमत करे और अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। उन्होंने क्या कहा था? हाँ, हकीम सईद ने क्या कहा था? यही कहा था, अनकरीब ये यहूदियों की गोद में जाएगा। आज क्या हुआ? आज उस बंदे ने, नाम भूल गया मुझे उसका, उसने सवाल किया अदालत में कि आप ये इसराइल की मजम्मत क्यों नहीं करते? इमरान खान से सवाल किया कि इसराइल की मजम्मत क्यों नहीं करते? रिजवान रज़ी। नहीं, वो उन्होंने कलमे का बोला था। अच्छा, मैं बताता हूँ अब, इसराइल की मजम्मत क्यों नहीं करते? कहता यह कोई सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, मरियम इसराइल की मजम्मत क्यों नहीं करती? मैं करूंगी, मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो है वहां पर आवाज बुलंद करूंगी। इसराइल को मैं ठुड्डा मार के पीछे करूंगी। मरियम आप कलमा क्यों नहीं पूरा पढ़ती? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मैं कलमा पढ़ूंगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये जवाब थे, ये जवाब थे। आपने दे दिए। कौन नहीं देगा? जिसके दिल में चोर होगा। बिल्कुल। तो जिसने कलमा पूरा नहीं पढ़ा तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उसने कादियानी को मिनिस्टर बनाया था, उसने डेनमार्क के कादियानियों के साथ मुआहदे किए, उसने यूके के कादियानी उसकी लॉबिस्ट हैं, अमेरिका के अंदर कादियानी इसकी लॉबिस्ट हैं। मैं ये झूठ नहीं बोल रहा, अखबारें, प्रेस रिलीजेस, ट्विटर चीख चीख क्या चला रहा है।
बिल्कुल। यूके की यहूदी फैमिली के घर में बच्चे पल रहे हैं, अमेरिकन यहूदी कांग्रेस के अंदर लॉबिस्ट हैं, वो बार बार करारदादे पेश कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा, प्रेस रिलीजेस चीख चीख के बोल रही हैं। बिल्कुल। और फिर अदालत में पूछा जाएगा कि ये 2 काम कर दो, कहता नहीं करना, ये सवाल है कोई? उसके मतलब का नहीं था तो ना इसका मतलब क्या है कि वो काफिर जो है। डॉक्टर इसरार ने बोला था वो हो गया सच। बिल्कुल। तो सच सामने आ गया, एक्सपोज हो गया। वरना फितना एक्सपोज ना हो तो वो कैंसर होता है। बिल्कुल। कैंसर का पता चल जाए ना तो फिर इलाज शुरू होता है। अब शुरू हुआ इलाज, इनका इलाज। अब इलाज शुरू हुआ। So, तो बल्कि ये 3-4 सालों हाँ। में हमें जो फायदा हुआ है वो ये हुआ कि हमें वो कैंसर डायग्नोज हो गया है, वो फितना डायग्नोज हो गया, वो सोनी लॉबिस्ट डायग्नोज हो गए हैं, वो पाकिस्तान में एलुमिनाटी लॉबिस्ट डायग्नोज हो गए हैं। और उसका सेहरा भला किसको जाता है? हम्म। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज ओह आसिम मुनीर को। यस, बात खत्म। गुड। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि जुमाइमा की गोद में बैठकर पैसे मांगने वाला भिखारी अगर पाकिस्तान का वजीर आजम बना है तो हम उसे नहीं मानते। जुमाइमा की गोद में बैठकर अपना इक़्तिदार का झंडा लहराने वाला अगर कहता है कि पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाऊंगा मैं, तो हम इसको नहीं मानते। और अगर वो यहूदियों का पैसा खाकर पाकिस्तान की जड़ें खोखली करना चाहता है तो हम इमरान खान नियाजी को नहीं मानते। 25 साल पहले कही गई बातें जो आज सच साबित हो रही हैं। शायद कुछ पाकिस्तानी हैं जिनकी आंखें अभी तक खुली नहीं है, धुंधला रही हैं, उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, और आज भी वो मानते हैं कि इमरान खान नियाजी इतने सच्चा रहेंगे। और हम झूठे हैं। इतने रहेंगे। इतने अल्लाह ताला ने रहेंगे। कुरान पाक में भी कहा सुमुन बुकमन, हाँ, ये अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, इन्हें नबी कुछ पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें कुछ ना कहो, मेरे लिए छोड़ दो, बिल्कुल मैं इनका फैसला करूंगा। तो आज के लोगों का भी रब करेगा तो ठीक है। बेशक ऐसा ज्यादा ही है। लार्जर पर्सपेक्टिव में तो आवाम को समझ आ गई ना, हम भी समझा रहे हैं। हम्म। जिनको नहीं आई अल्लाह पे छोड़ दो। बिल्कुल। और वो पेपर और पकड़ के इमरान अपना- खान कहता है मैंने अपना फैसला डोनाल्ड ट्रंप पे छोड़ दिया। ऐसा ही है। और अबू बदल बदल कर हम रातें जो हैं वो अपनी अच्छी कर लेते हैं। और बाद में ये कहूंगी कि जो पेपर पकड़ के अपना ओथ उठा रहा है और पाकिस्तान का वजीर आजम होने का हल्फ देने जा रहा है और वो कहता है उसकी ढिठाई और बेगैरती और बेशर्मी पर लानत। और ये जो कहता है कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे, उन खवातीन पर लानत जो सड़कों पर नाच नाच के अपने गैरतमंद मर्द भाई बहन बाप को घर छोड़कर आते थे कि हमारे साथ मत आना, नामहरम के साथ हम नाचने जा रहे हैं और पाकिस्तान को आजाद करवाने जा रहे हैं। इन सब पर मैं लानत भेजती हूं और मैं कहती हूं कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। थैंक यू सो मच वकास फॉर कमिंग एंड आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया अपना। शायद हमारी वीडियो से किसी को गैरत आए और एक बंदा जो है वो पटवारी हो जाए नहीं, ठीक हो जाए, पाकिस्तानी हो जाए। यस बिल्कुल। तो अपना ख्याल रखिए, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, हम हाजिर हैं आपके जवाबों के लिए। अल्लाह हाफिज।